हेलो एवरीबॉडी, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसकी हमने यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करी हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने टॉपिक कंप्लीट किया था कि नीड ऑफ गाइडेंस क्या है एट द डिफरेंट लेवल, जिसके अंदर हमने प्राइमरी लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल के ऊपर और इसके साथ साथ एट द कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी लेवल क्या गाइडेंस होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, इस चीज़ को जो है हमने कवर अप किया था। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ गाइडेंस की गाइडेंस के प्रकार। जब मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी थी, इसके बारे में कंसेप्ट को क्लियर किया था, तो उसमें मैंने आपको एरियाज बताए थे कि एजुकेशनल जो गाइडेंस है उसका एरिया जो है वो बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट जो है वो हम इसे लेकर चलते हैं। जिसमें हमने देखा था कि जो गाइडेंस है उसके एरिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एजुकेशनल गाइडेंस भी आता है, वोकेशनल भी आता है, अवोकेशनल भी आता है, पर्सनल गाइडेंस भी आता है, ग्रुप गाइडेंस भी है, हेल्थ गाइडेंस भी है, पर्सनल गाइडेंस भी है, सोशल गाइडेंस भी है। ये सभी क्या थे? दीज आर द एरिया ऑफ द गाइडेंस की गाइडेंस का क्षेत्र जो है वो व्यापक है। तो उसी के अंदर से आपके सिलेबस में कुछ टाइप्स हैं कि गाइडेंस के टाइप्स जो है वो क्या है। जो आपके सिलेबस में आपको टाइप्स ऑफ गाइडेंस करने हैं वो मेजरली 3 टाइप आपको करने हैं। फर्स्ट एजुकेशनल गाइडेंस, सेकंड वोकेशनल गाइडेंस और थर्ड आपको करना है पर्सनल गाइडेंस। तो अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस की शैक्षिक मार्गदर्शन जो है वो क्या होता है। देखिए, एजुकेशनल गाइडेंस आई थिंक नाम से बहुत अच्छे तरीके से आप वाकिफ हैं कि जहां शिक्षा के हर स्टेप के ऊपर, हर चरण के ऊपर, हर पद के ऊपर जब दिशा निर्देश दिए जाएं तो उस चीज को क्या कहा जाता है? एजुकेशनल गाइडेंस कहा जाता है। पीपल्स, आप लोग जो हैं वो क्या है? बीएड कर रहे हैं, और बीएड क्या है? एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है पीपल्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए? टीचर्स में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि मैं ये कहूँ कि टीचिंग की ये क्या है, जो बीएड है वो क्या है? एक प्री सर्विस आप कह सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको लगाने का या जिसको बनाने का या जिसको एजुकेशन में डालने का मेन पर्पस क्या है कि एक जो टीचर बनने जा रहा है, जो भावी अध्यापक है, उसके अंदर हर प्रोफेशनल स्किल्स को क्या करना? डेवलप करना। तो हर प्रोफेशनल स्किल्स की बात आती है तो जब हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर क्या है? टीचर एक स्टूडेंट के लिए फ्रेंड भी है, एक गाइडर भी है, एक फिलोसफर भी है और एक इंस्ट्रक्टर भी है। तो टीचर को अपनी क्वालिटी के अंदर, प्रोफेशनल क्वालिटीज के अंदर जो गाइडेंस की क्वालिटी है उसको आना जो है वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो है एक लर्नर को या एक टीचर को, जो पीपल टीचर हैं, उन सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि एजुकेशनल गाइडेंस होता क्या है, क्या इसकी जरूरत है, क्या इसके मेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों एजुकेशन गाइडेंस जो है वो दी जानी चाहिए। देखो, हम कहें एजुकेशन गाइडेंस की अगर हम रोल की बात करें तो इसका रोल जो है वो सिग्निफिकेंट है, एक टाइप है गाइडेंस का, लेकिन मेजर फंक्शन जो है वो एजुकेशन गाइडेंस का क्या है? जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको असिस्ट करना किस चीज के? एजुकेशन के हर पद के ऊपर, चाहे उसे अपना कंटेंट सब्जेक्ट चूज करना है, चाहे उसे लर्निंग का मेथड को चूज करना है, या हम कहें कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब बच्चा कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या चीज देनी जरूरी है? एजुकेशनल गाइडेंस देना जो है वो बहुत जरूरी है। मैं कहूं कि मेन पर्पस एजुकेशन गाइडेंस का क्या है? टू सॉल्व आउट द एवरी प्रॉब्लम ऑफ अ लर्नर विच इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। जो शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करना क्या है? एजुकेशनल गाइडेंस का उद्देश्य है, या जिसे हम क्या कह देते हैं? एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो कह देते हैं। हमारे पास एक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी ब्रिड की डेफिनेशन है। ब्रिड ने जो है वो एजुकेशनल गाइडेंस को किस तरह से डिफाइन किया है? इन्होंने कहा है द टास्क विच इज रिलेटेड टू द टास्क which is related to education or learning, which is related to education or learning, or learning is termed as education guidance, is termed as, देखिए हम डेफिनेशन को समझते हैं
कि वो डेफिनेशन में क्या कहना चाहता है। द टास्क विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन और लर्निंग इज टर्म एज द एजुकेशनल गाइडेंस। इसने इस छोटी सी डेफिनेशन के अंदर हर चीज को कंप्लीट कर दिया। उसने क्या कहा, द टास्क, एक प्रोग्राम जो कि किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। और एजुकेशन से कौन संबंधित होता है, लर्नर या लर्निंग से जो संबंधित है उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे शैक्षिक मार्गदर्शन का नाम जो है वो दिया जाता है। एक प्रोग्राम एक ऐसा प्रोसेस जिसका हर कंसेप्ट जो है वो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में जो है वो कहा जाता है, या उसे हम एजुकेशन गाइडेंस कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास रथस्ट्रंग की डेफिनेशन है। रथस्ट्रंग ने एजुकेशन गाइडेंस के रिगार्डिंग क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एजुकेशन गाइडेंस इज इंटेंडेड टू एबल द इंडिविजुअल in choosing an appropriate program and in making progress in it। उसने क्या कह दिया कि एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो क्या है, एक इस तरह का प्रोग्राम है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, फॉर द चूजिंग ऑफ एन एप्रोप्रिएट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, एजुकेशन का प्रोग्राम, किस कंटेंट को हमने चूज करना है और उसके बाद उसकी इफेक्टिवली क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे एजुकेशनल गाइडेंस की जो है वो संज्ञा दी जाती है। अब हम देखते हैं इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो आपके सिलेबस में है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने करने हैं एजुकेशन गाइडेंस के। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि एजुकेशन गाइडेंस के उद्देश्य क्या है, क्यों एजुकेशन गाइडेंस जो है वो जरूरी है, नेसेसरी है। आजकल आप देखिए एजुकेशनल जो गाइडेंस है या गाइडेंस एंड काउंसलर है वो हर स्कूल में आपको जो है वो मिलेंगे। एक कंपल्सरी जो है वो आप कह सकते हो एक टीचिंग सब्जेक्ट ना कह के एक एक्टिविटी या एक टीचर जो है, काउंसलर या गाइडर जो है वो हर स्कूल के अंदर अपॉइंट किया जाता है। किस चीज के लिए, एजुकेशनल गाइडेंस से संबंधित बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और सबसे पहला इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, वो कहता है टू असिस्ट, प्रोवाइड असिस्टेंस टू द स्टूडेंट इन द चॉइस ऑफ द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, देखिए जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको लेके चलते हैं तो जहां तक 10th क्लास की बात आती है, 10th क्लास के साथ साथ सभी की एजुकेशन क्या होती है, जनरल होती है। लेकिन जब बच्चा किसमें आता है, जब बच्चा जो है वो +2 लेवल पर आ रहा है या +1 लेवल पर आ रहा है, तो वहां उसे क्या करने पड़ते हैं, सब्जेक्ट्स को चूज करना पड़ता है, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट जो है वो चूज करना पड़ता है। कुछ बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल साइड जा रहे हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग साइड जा रहा है, कोई बच्चा कॉमर्स साइड जा रहा है, कोई बच्चा आर्ट्स साइड जा रहा है। तो उस चीज में बच्चे को सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करते हैं। वो सब्जेक्ट बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से एप्रोप्रिएट ढंग से चूज करे, अपनी एबिलिटीज के बिहाफ पर, अपनी क्षमताओं के बिहाफ पे चूज करे। इसलिए एजुकेशन गाइडेंस का मेजर ऑब्जेक्टिव्स है कि किसी भी लर्नर को क्या करना, असिस्ट करना, टू असिस्ट अ लर्नर फॉर द चॉइस ऑफ एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, कि वो एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट को क्या कर सके, चूज जो है वो कर सके। उसके साथ साथ देखिए स्टूडेंट जो है, मेजरली स्टूडेंट जो है अपना टाइम जो है वो कहाँ स्पेंड करता है, एक स्कूल लाइफ जो है वो स्पेंड करता है। तो उसके अंदर उसको कोऑर्डिनेशन बिठाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो हम कहें कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, एक आपस में जो है अच्छा तालमेल बिठाने के लिए भी एजुकेशन गाइडेंस की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जाता है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द स्कूल लाइफ। Establishment of coordination in school life। बच्चा जो है वो अपने जीवन काल का आधा समय जो है वो कहाँ व्यतीत कर रहा है, एजुकेशन से व्यतीत कर रहा है, स्कूल लाइफ के अंदर जो है व्यतीत करता है। नर्सरी से लेकर +2 तक बच्चा कहाँ है, आपका स्कूल लाइफ में है, उसका चाइल्डहुड पीरियड है, उसका एडोलसेंस पीरियड है, पूरा का पूरा पीरियड जो है
या स्टेजेस जो है वो कहाँ कवर अप हो रही हैं, वो उसकी शिक्षा के बिहाफ पर स्कूल के अंदर जो है वो कवर अप होती हैं। और यही टाइम होता है कि बच्चे के अंदर क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती है। और इस लाइफ के अंदर जब बच्चे की हम कहें कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के साथ साथ स्कूल की जो एक लाइफ है उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए एजुकेशन गाइडेंस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर, थर्ड पॉइंट अब हम देखते हैं इसके अंदर, जहां कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम कहें कि एजुकेशन जो है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बच्चे के हर पक्ष को डेवलप करना, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर एस्पेक्ट्स को जो है वो डेवलप करना, चाहे उसकी एबिलिटीज है, उसकी कैपेसिटी है, उसका इंटरेस्टिंग लेवल है। तो वो यहाँ कहता है टू प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज, हैबिट्स एंड क्वालिटेटिव इंटरेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ good qualities, good habits and appropriate interest। मेजर ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको कहा कि शिक्षा का काम क्या है, एक बच्चे के गुणात्मक और उसके संख्यात्मक दोनों पक्ष को अच्छी तरीके से डेवलप करना। एजुकेशन क्वालिटेटिव भी हो और एजुकेशन क्या है, क्वांटिटेटिव भी होनी चाहिए। इस पॉइंट में हमने देखा कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो कहाँ व्यतीत कर रहा है, अपनी स्कूल के अंदर व्यतीत कर रहा है। तो सिमिलरली उसके अंदर अगर क्वालिटीज जो है वो डेवलप होंगी, हैबिट्स जो है वो डेवलप होंगी, या किसी भी किस फील्ड में उसे जाना है वो चीज सही है या गलत है, उसका इंटरेस्टिंग लेवल कैसा है, वो चीज प्रॉपर्ली जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए, प्रॉपर्ली उनको डेवलप करने के लिए एजुकेशन गाइडेंस की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो बच्चे को पड़ती है। अब देखो बच्चा जो है जब वो स्कूल के अंदर आता है तो उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सोशल लाइफ बिल्कुल चेंज होने से सोशल लाइफ के अंदर भी कोऑर्डिनेशन जो है उसे बिठाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वो कहते हैं टू असिस्ट अ चाइल्ड और द लर्नर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी इन सोशल रिलेशन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि जो एक सोशल लाइफ है बच्चे की, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोशल रिलेशन जो है वो डेवलप करना। Establishment of quality in social relation। बच्चा वहां पर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट होता है, अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं। तो जब बच्चा अलग अलग रिलीजन का, कास्ट का, हर बैकग्राउंड से बच्चा अगर आ रहा है तो उस बच्चे के अंदर ब्रदरहुड क्या है, यानी कि भाईचारे की भावना बच्चे के अंदर डेवलप होती है। उसके साथ साथ कोई भी काम जो है वो कोऑर्डिनेशन से कैसे करना है, कोऑपरेशन से कैसे करना है, सहयोग की भावना, इस तरह के हम कहें कि अच्छी हैबिट्स या हम कहें कि सोशल रिलेशन बच्चे के अंदर डेवलप होता है। वो दूसरे को जो है, जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, जो उसकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनको वो एक अच्छे तरीके से जो है वो देखता है और एजुकेशनल गाइडेंस उसे ये बताने में हेल्प करता है कि कौन से व्यक्ति उसके लिए सही है, कौन से व्यक्ति उसके लिए गलत है। जहां वो अपने पीयर ग्रुप का निर्माण करता है, फ्रेंड सर्कल का जो है वो निर्माण करता है। तो यहाँ कहता है कि जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो बच्चे को असिस्ट करता है किस चीज के लिए, उसके सोशल रिलेशन को क्वालिटेटिव बनाने के लिए, गुणात्मक लाने के लिए, कि उसमें जो है द्वंद्व की भावना, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम से कम जो है वो डेवलप हो, उसके अंदर कंपटीशन हो, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ जेलसी फैक्टर बच्चे के अंदर कम डेवलप हो, कोऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, ब्रदरहुड जो है वो बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। तो ये क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव है किस चीज का, एजुकेशनल गाइडेंस का। अब देखिए हम कहें कि हम एजुकेशन क्यों करते हैं, शिक्षा क्यों ली जाती है। शिक्षा इसलिए दी जाती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल हो सके। तो हम कहें कि एजुकेशनल गाइडेंस का मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक लर्नर को असिस्ट करना किस चीज के लिए, टू चूज एन एप्रोप्रिएट वोकेशन।
तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, चॉइस ऑफ प्रोस्पेक्टिव वोकेशन। एक सही व्यवसाय को चुनना बहुत जरूरी है ताकि हमारी लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल हैं, वो अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप हो सके, विकसित जो है वो हो सके। तो उस चीज के लिए एजुकेशन गाइडेंस का ये सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है कि वो एक बच्चे की मदद करे, उसको असिस्ट करे, उसको इंस्ट्रक्शंस दे किस चीज के लिए, कि वो एक अच्छा और सही व्यवसाय जो है वो चूज कर सके। व्यवसाय सही अच्छा जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो आज की हम कहें कि युग की या यूथ की जो जनरेशन है उसके फ्यूचर के ऊपर, उसके साथ साथ प्रेजेंट इरा क्या कह रहा है, उसकी नीड क्या है, उस चीज पे डिपेंड करेगा। और उसके साथ साथ जो लर्नर है या जो वोकेशन चूज करने वाला है उसकी एबिलिटीज के ऊपर और उसके इंटरेस्ट के ऊपर डेवलप करेगा। तो एजुकेशन गाइडेंस जो बच्चे को दी जाती है उसके अंदर उसे ये समझाना बहुत जरूरी है या फिर ये समझाया जाना चाहिए कि उसके लिए एप्रोप्रिएट और सही वोकेशन जो है वो क्या है, ताकि वो अपनी लाइफ में क्या हो सके, सक्सेसफुल जो है वो हो सके। हमने जहां ये कहा कि एजुकेशन बच्चे की क्या है, हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात करता है, तो हार्मोनियस डेवलपमेंट में उसके हर एस्पेक्ट्स जो है वो डेवलप होने चाहिए। तो बच्चे को जहां एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षा से संबंधित गाइडलाइन की आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ उसकी जो लाइफ के अदर पर्सपेक्टिव्स हैं, अदर जो एस्पेक्ट्स हैं, उसमें भी उसे गाइडेंस की आवश्यकता होती है। उसकी फिजिकल नीड्स हैं वो भी फुलफिल की जानी चाहिए एजुकेशनल गाइडेंस के बिहाफ पे। उसकी इमोशनल नीड्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से जो है वो समझा जाना चाहिए। और उसके साथ साथ हम कहें कि उसकी जो मेंटल फॉल्ट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट या एंजाइटी या डिप्रेशन, कुछ भी चीज बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है, तो उनको एक सही पाथ पे लाना जो है वो बहुत जरूरी है। और ये क्या है, ये भी मेजर ऑब्जेक्टिव है किस चीज का, एजुकेशनल गाइडेंस का। जो हमारे पास नेक्स्ट जो एजुकेशनल गाइडेंस का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, दैट इज बच्चे को असिस्ट करना, असिस्टेंस फॉर द assistance for physical, mental and emotional for कोई भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे उसके शारीरिक लाइफ से संबंधित हैं, उसके मानसिक कंडीशन से हैं, उसके संवेदनात्मक कंडीशन से हैं, उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से विकसित करना जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के बाद नीड क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशनल गाइडेंस की। नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, और इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है फॉर द एडजस्टमेंट इन स्कूल। जो स्कूल लाइफ है उसके अंदर अच्छे तरीके से समायोजन करने के लिए, एडजस्ट होने के लिए जो है वो बच्चे को एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। एडजस्टमेंट किस तरह से हो सकती है, एडजस्टमेंट जो है हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चा जो है वो एक रूरल एरिया से कहाँ आ रहा है, एक अर्बन एरिया में आ रहा है, या मैं ये कहूँ कि एक बच्चे का जो है एक लेवल चेंज होता है, सेकेंडरी लेवल से बच्चा कहाँ आ रहा है, हायर सेकेंडरी के ऊपर जो है वो बच्चा आ रहा है। तो इस समय बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एजुकेशनल गाइडेंस की जो है वो आवश्यकता होती है, ताकि वो एजुकेशनल या उसकी स्कूल की जो लाइफ है उसके अंदर उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर सके, मोल्ड कर सके और अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट आता है फॉर डाइवर्सिटी इन करिकुलम। डाइवर्सिटी इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में क्या होती है, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं होती हैं। उस विभिन्न
विभिन्नताओं के बारे में बच्चे को अच्छे तरीके से समझाना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे के बिहाफ पर वो अच्छे तरीके से करिकुलम समझ सके। जो उसमें मल्टीपर्पज जो स्कूल्स हैं, मल्टीपर्पज स्कूल्स किस तरह से, कुछ स्कूल इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड होते हैं, कुछ स्कूल बिजनेस रिलेटेड होते हैं, कुछ स्कूल आपके इकोनॉमिकल लेवल के होते हैं। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को गाइडलाइन देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा फ्यूचर लाइफ के अंदर अपने आप को कहीं पर भी जो है वो दूसरे से जो है वो नीचा ना समझे और वो हमेशा क्या रहे, स्टेबल रहे। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर चेंज इन वेरियस एरिया ऑफ एजुकेशन। वेरियस एरिया ऑफ एजुकेशन, वेरियस एरिया ऑफ एजुकेशन किस तरह से चेंज होता है? एजुकेशन, अब हम देखें कि एजुकेशन का लेवल जो है वो हर टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पुराने टाइम के अकॉर्डिंग जो है, अगर आज जो है हम नहीं पढ़ा सकते और नए टाइम के अकॉर्डिंग जो है या आज की जनरेशन के बिहाफ पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझानी जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नई नई पॉलिसीज या नई नई जो भी रिकमेंडेशंस आ रही हैं उसके बिहाफ पर बच्चे को समझाना और उसको प्रॉपर गाइडलाइन देना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि एजुकेशन एरिया के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बच्चा अच्छे तरीके से क्या है समझ पाए। नेक्स्ट आता है फॉर डिसीजन अबाउट फ्यूचर एजुकेशन। फॉर फ्यूचर एजुकेशन, एक बच्चे को जो है वो फ्यूचर की एजुकेशन, फ्यूचर एजुकेशन जूनियर क्लास से बच्चा हाई क्लासेस में जा रहा है, हाई क्लासेस के बाद बच्चा कॉलेज लेवल के ऊपर जा रहा है, यूनिवर्सिटी लेवल पर जा रहा है, तो वहां उसे वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शिक्षा देना और उसके बेटरमेंट की बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए एजुकेशन गाइडेंस जो है वो बहुत नेसेसरी है कि वो बच्चे की जो है वो फ्यूचर एजुकेशन को अच्छे तरीके से सेव कर सके, उसके टाइम और एनर्जी को जो है वो एक सही ढंग से या सही पाथ के ऊपर जो है वो यूटिलाइज करवा सके। इसलिए जो है वो फॉर द डिसीजन ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन, आने वाले समय में उसे किस तरह की शिक्षा जो है वो लेनी चाहिए, ये बताने के लिए एजुकेशन गाइडेंस जो है वो देना बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट आता है फॉर सिलेक्शन ऑफ फ्यूचर वोकेशन। जिस तरह से फ्यूचर एजुकेशन बताना, फ्यूचर एजुकेशन के बाद देखिए नंबर वेरियस टाइप ऑफ वोकेशंस हैं। बच्चा डॉक्टरी लाइन के ऊपर जाइए, बच्चा इंजीनियर साइड चूज करे, बच्चा जो है वो बिजनेस चूज करे, अपना किस फील्ड के ऊपर जाए, तो इस चीज के लिए उसको गाइडेंस देना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। और ये पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ कंप्लीट होता है, दैट इज फॉर सिलेक्शन ऑफ फ्यूचर वोकेशन। उसे अपनी लाइफ के अंदर किस तरह के व्यवसाय को जो है वो चूज करना है। डिफरेंट एरियाज हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया होना चाहिए उस चीज के लिए जिस वोकेशन को वो चूज कर रहा है। तो हर तरह की उसे इंफॉर्मेशन या सूचना जो है वो दी जानी चाहिए। ये नेसेसरी है, ये रिक्वायर्ड है एजुकेशन गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी तरह से वो कहता है फॉर स्टॉपिंग वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। बच्चे के पास बहुत ज्यादा क्या होता है, खाली समय होता है, लेजर टाइम होता है, वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करे। उस चीज के लिए उसे जो है वेस्टेज ना हो उसके टाइम का, कोई भी उसके प्रॉब्लम्स जो है वो ना आए, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप ना हो, उस चीज के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस देना वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम कहें कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो है वो एजुकेशन गाइडेंस बहुत नेसेसरी है। फॉर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रबंधन है या उसके साथ साथ संगठन है स्कूल का, जो चेंजेस
अकॉर्डिंग टू यूथ, अकॉर्डिंग टू न्यू जनरेशन क्या चीज जो है वो शिक्षा के अंदर होनी चाहिए, किन किन चीजों को जो है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए शिक्षण पद्धति के अंदर, तो उस चीज के रिगार्डिंग सभी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो बहुत नेसेसरी है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे।